Hello students, welcome back to my channel that is related with the physical education, tournaments and competitions के बारे में हम लोग जैसे कि पहले डिस्कस कर रहे थे। बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और उसी से रिलेटेड आज हम लोग बात करने वाले हैं लीग टूर्नामेंट के बारे में। तो अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आप प्लीज उसे सब्सक्राइब करें और जितने भी वीडियोस आपको देखने से रिलेटेड हैं टॉपिक्स वाइज वो आप ऑब्जर्व जरूर करें और वॉच करने के बाद प्लीज अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं, नया टॉपिक है हमारा, दैट इज कॉल्ड एज लीग टूर्नामेंट। इससे पहले कि हमारी वीडियोस में नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में बात हुई थी, अब बात हो रही है लीग टूर्नामेंट का मतलब क्या है। सो द लीग टूर्नामेंट मीन्स अ टूर्नामेंट इन विच वेरियस टीम्स पार्टिसिपेटेड but they at least play once a match with one other team। हर एक टीम को कम से कम एक चांस जरूर मिलेगा दूसरी टीम से मैच खेलने के लिए। तो ये हमारे लिए कहलाती है लीग टूर्नामेंट। तो लीग टूर्नामेंट को ही हम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं या बर्जर सिस्टम भी कहते हैं। सो बर्जर सिस्टम कहें या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट कहें, दोनों का मतलब एक ही है और अप्रोक्सीमेटली कुल मिला के बात हो जाएगी कि ये लीग टूर्नामेंट। तो लीग टूर्नामेंट में सबको चांस मिलेगा एटलीस्ट एक मैच हर दूसरी टीम से खेलने के लिए। तो अब लीग टूर्नामेंट में हमारे पास दो तरीके के टूर्नामेंट है, दैट इज सिंगल लीग टूर्नामेंट और डबल लीग टूर्नामेंट। तो सिंगल लीग टूर्नामेंट का मतलब ये है कि हर एक टीम को एटलीस्ट एक चांस जरूर मिलेगा हर एक टीम से खेलने के लिए, दैट इज सिंगल लीग टूर्नामेंट। और इसमें हम लोग नंबर ऑफ मैचेस भी कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ राउंड्स भी कैलकुलेट करते हैं। तो बात करते हैं कि नंबर ऑफ मैचेस कैसे कैलकुलेट होंगे, दैट इज n इंटू n-1/2। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, वैसे तो फॉर्मूला कुछ ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बट इट इज अ बेसिक फॉर्मूला कि हम ये देखेंगे कि अगर हमारे सिंगल लीग मैचेस हैं तो कितने मैचेस होंगे और अगर हमारे डबल लीग मैचेस हैं तो कितने मैचेस होंगे। तो डबल लीग में सिर्फ फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n-1। यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 नहीं करेंगे क्योंकि हमारी लीग जो है वो डबल हो जाएंगी, मतलब 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे सिंगल है तो मतलब ये आधे हो जाएंगे मैचेस। तो अब हम शुरू करेंगे अपना पहला टॉपिक जो है सिंगल लीग टूर्नामेंट से रिलेटेड। इसमें हमारी टीम्स इवन भी हो सकती हैं और हमारी टीम्स ऑड भी हो सकती हैं। 3 मेथड हैं सिंगल लीग और डबल लीग के खेलने के लिए। सबसे पहला मेथड आता है साइक्लिक मेथड, दूसरा मेथड आता है स्टेयरकेस मेथड और तीसरा मेथड आता है टैबुलर मेथड। ये 3 मेथड हमारे होंगे जो हमें लीग टूर्नामेंट में, सिंगल लीग कहें या डबल लीग कहें, इनके अंदर ये मेथड्स को सीखना है। जनरली हम आईसीएससी और सीबीएसई की बात करते हैं, तो आईसीएससी और सीबीएसई में डबल लीग टूर्नामेंट से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बहुत छोटा सा पार्ट है, इंफॉर्मेशन दी हुई है बट इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं। ज्यादातर न्यूमेरिकल्स जो आपको मिलेंगे दैट इज विद द हेल्प ऑफ सिंगल लीग टूर्नामेंट इन दीज 3 केसेस, दैट इज साइक्लिक, स्टेयरकेस एंड टैबुलर मेथड। तो चलिए आज सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। दैट इज द फर्स्ट वन, साइक्लिक मेथड। देखिए, नंबर ऑफ टीम्स, नंबर ऑफ मैचेस और नंबर ऑफ राउंड्स। सबसे पहले हमें इन साइक्लिक मेथड के अंदर ये 3 चीजें जरूरी होती हैं पता होना, और कैलकुलेट हम इसी बेसिस पर साइक्लिक मेथड को करेंगे। तो साइक्लिक मेथड का फिक्सचर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास नंबर ऑफ टीम्स कितनी है। देखिए, टीम्स हमारी 2 तरीके की हो सकती हैं, वेदर इट इज इन ऑड नंबर और इन अ इवन नंबर। आज हम लोग जो पहला केस करेंगे वो करेंगे इवन नंबर से रिलेटेड। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि टीम हमारे पास या तो इवन हो या तो ऑड हो, हम आज पढ़ने जा रहे हैं इवन नंबर। इवन नंबर में हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास 6 टीम्स हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास टोटल 6 टीम्स हैं तो इनके लिए हमको नंबर ऑफ मैचेस भी कैलकुलेट करने और नंबर ऑफ राउंड्स भी कैलकुलेट करने। तो जैसे कि अभी हमने पहले बताया कि नंबर ऑफ मैचेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है दैट इज n इंटू n-1/2। तो फॉर्मूला ध्यान रखते हैं और इसी को ही अप्लाई करते हैं। n का मतलब नंबर ऑफ टीम्स दैट इज 6 minus 1/2, that is 6 into 5/2, that will be 30/2, that is equals to 15 matches। अब बात ये आती है कि हम लोग जब इवन की बात कर रहे हैं या ऑड की बात कर रहे हैं तो आपको नंबर ऑफ मैचेस इसी तरीके से निकालने होंगे, चाहे वो हम बात करें
इवन टीम में, चाहे वो हम बात करेंगे आगे चल के ऑड टीम। अब इसके बाद आता है नंबर ऑफ राउंड्स। सो नंबर ऑफ राउंड्स के लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जब हम बात कर रहे होंगे इवेंट टीम्स की, तो इवेंट टीम्स में फॉर्मूला अप्लाई होगा, और जब हम बात करेंगे ऑड टीम्स की, तो ऑड टीम्स में फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। बहुत आसान सा है, कुछ भी मुश्किल नहीं, इट इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। कि अब जब बात हो रही है नंबर ऑफ राउंड्स कैलकुलेट करने की इवेंट टीम में, तो फॉर्मूला हो जाएगा n-1। सिंपल है, बहुत इजी है, सिंपल। n-1 लगाते हैं, दैट इज 6 - 1, दैट इज 5 राउंड्स। अब जब हम ऑड पढ़ेंगे, तो ऑड में क्या होगा कि जितनी ऑड टीम्स होंगी उतने ही राउंड होंगे। तो हमें एक इससे कंक्लूजन ये मिलता है दैट इन लीग टूर्नामेंट इन अ साइक्लिक मेथड, सिंगल लीग के अंदर जो हमारे राउंड्स हैं वो हमेशा ऑड नंबर में होंगे। द नंबर ऑफ राउंड्स इन सिंगल लीग टूर्नामेंट इन अ साइक्लिक मेथड आर ऑलवेज, ये हैशटैग कर लें आप, द ऑलवेज इट विल बी इन ऑड राउंड्स। 7 टीम्स हैं तो 7 ऑलरेडी 7 ऑड नंबर हो गया, तो 7 टीम्स भी होंगी, 7 राउंड्स भी होंगे। 9 टीम्स होंगी तो 9 राउंड्स भी होंगे। बट जैसे ही टीम्स हमारी इवन हो जाएंगी, तो उससे एक राउंड हमेशा कम हो जाएगा, और वो रह करके सिर्फ ऑड नंबर में आ जाएगा। 6 टीम्स हैं तो एक कम कर दिया, 5 राउंड्स। 8 टीम्स होती तो एक कम कर देते, 7 राउंड्स। तो इस तरीके से हमारे राउंड्स जो होंगे दैट विल ऑलवेज बी इन ऑड नंबर्स। तो बहुत आसान है, सिर्फ हमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, जैसे हम लोग नॉकआउट में बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, कैलकुलेशन वर्क ज्यादा करते थे। अब वो कैलकुलेशन वर्क यहाँ पर ज्यादा नहीं होगा, सिर्फ ये 3 चीजें आपको कैलकुलेट करना आनी चाहिए, और आपने जब ये कैलकुलेट कर ली, इसके बेसिस पर हम साइक्लिक मेथड पर, साइकिल का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग साइकिल यूज करते हैं, पैडल्स रन कराते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो साइकिल आगे बढ़ती है। ठीक इसी तरीके से हम लोग को इसमें भी कैलकुलेशन करना है, और इसमें भी फिक्सचर इसी तरीके से बनाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि हम लोग का फिक्सचर 6 टीम्स का जो इवन नंबर्स हैं उसमें साइक्लिक मेथड में कैसे बनेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिक्सचर्स। देखें, नाउ द फर्स्ट थिंग इज कि आपने ये देखा कि हमारे पास 5 राउंड है। जब हमारे पास टीम 6 थी, हमेशा एक राउंड कम हो जाएगा, एक। अब इस सिचुएशन में हमने 5 राउंड बना लिए, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 और राउंड 5। ये 5 राउंड्स हमने क्रिएट कर लिए। अब जो हमारे पास टीम्स थी, वो टीम्स आप कहीं पर भी नोट कर लें कि हमारे पास 6 टीम्स हैं। तो 6 टीम में राउंड 1 में या राउंड 2 में 3, 4 और 5 सब में राइट हैंड साइड टॉप पर आप एक नंबर यानी कि पहली टीम को फिक्स कर देते हैं। ये रूल है, ये लॉ है कि हमें किस तरीके से फिक्सर बनाने हैं। तो राउंड 1 के अंदर आपने पहली टीम को फिक्स कर दिया, राउंड 2 के अंदर भी आपने राइट साइड पर पहली टीम को फिक्स कर दिया, राउंड 3 में भी, राउंड 4 में भी और राउंड 5 में भी। हर राउंड में आपको पहली टीम को टॉप साइड पर फिक्स कर देना है। अब हमारे पास बची 6 में से एक टीम तो सब जगह फिक्स हो गई, अब बची 5 टीमें। इन 5 टीमों को ही यहां पर लिखते जाना है, और साइक्लिक बेसिस पर, जैसे हम साइकिल क्लॉकवाइज चलाते हैं, ठीक इसी तरीके से साइक्लिक बेसिस पर हमें टीम्स को भी आगे रोटेट कराना है। तो चलिए पहले बॉक्स से शुरू करते हैं। पहले राउंड में 1 नंबर का टीम मैंने रख दिया। अब इसके बाद 6 में 5 टीमें बची हैं, तो इन पांचों को उस इक्वल हिस्से से डिवाइड करेंगे। देखिए, अब अगर हमारे पास 6 टीम है, तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि 3। तो 3 टीम्स हमारी इधर होंगी एक ही राउंड के अंदर, और 3 टीम्स हमारी इधर होंगी। तो देखें कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने फर्स्ट टीम लिखी, फिर सेकंड, फिर थर्ड। अब इसके बाद इसको बराबर ही रखना है। फिर यहां पर आ जाएगा 4, यहाँ 5 और यहाँ 6। तो राउंड 1 के अंदर हमारे पास 6 टीमें आ गई हैं, जिन 6 टीम्स को हमको मैचेस कंडक्ट कराने। तो पहली टीम हर जगह फिक्स हो जाएगी, यहाँ भी फिक्स, फिक्स, फिक्स और फिक्स। अब यहां से मैचेस आगे बढ़ेंगे। कैसे होंगे मैचेस ये भी देखते हैं। पहला मैच 1 और 2 टीम का हुआ राउंड 1 के अंदर। दूसरा मैच 3 और 4 का हुआ राउंड 1 के अंदर। और तीसरा मैच 5 और 6 का हुआ राउंड 1 के अंदर। तो पहले राउंड में हमने ये देखा कि हमारे पास टोटल मैचेस कितने हुए, 1, 2 और 3। अब यहां से हमें क्या करना है, फिर साइक्लिक को ही मूव कराना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आगे चलते हैं सेकेंड राउंड में। भाई 1 तो फिक्स था, 1 का मैच यहाँ पर 2 से हो गया,
अब ये जो 6 नंबर है, इस 6 को हम क्लॉकवाइज आगे फॉरवर्ड कर देंगे और ये नंबर नीचे हो जाएगा। अब ये 6 यहाँ पर था तो ये 6 साइक्लिक बेसिस पर आया और साइक्लिक बेसिस पर 6 ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर। फिर 6 के बाद आपके पास नंबर जो रहेंगे वो 2 से शुरू होंगे, ठीक है, क्योंकि 1 हो चुका है। साइकिल में हमने 6 को यहां लाया, फिर 6 के बाद हमारे पास नंबर आएगा 2, 3, 4 और 5। ये हो गया फिक्स। फिर इसी तरीके से अब यहां भी मैचेस होंगे, 1 और 6 का होगा, 2 और 3 का होगा, 4 और 5 का मैच होगा। तो देखिए फिर से 3 मैचेस यहाँ पर हो गए। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द थर्ड राउंड। 6 यहाँ पर था, साइक्लिक फॉर्म चलाना था, 6 को साइकिल में चलाया, 6 यहाँ आ गया। अब 5 को साइकिल में चलाएंगे, 5 यहाँ आ जाएगा क्योंकि 6 नीचे चला जाएगा। तो ये धीरे धीरे करके क्या है, जैसे पैडल्स मूव करते हैं वैसे ही आपके नंबर्स भी मूव करेंगे और आपके टीम्स भी शिफ्ट होती चली जाएंगी। नाउ अब 6 को और नीचे कर दिया हमने। 6 को जब नीचे कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 5 राउंड पहले आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 5, राइट। 5 के बाद क्या होगा कि जो 6 नंबर हमारा लिखा था वो और नीचे हो गया। अब ये हो गया 6, फिर यहाँ हो जाएगा 2, फिर यहाँ 3 और यहाँ पर 4। अब इस तरीके से फर्स्ट और फिफ्थ का मैच होगा, 6 और 2 का मैच होगा, 3 और 4 का मैच होगा। अब 4 को हमें फिर साइक्लिक फॉर्म में आगे लाना, नंबर्स आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब हम 4 को यहां ले आए, 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद फिर कौन सा नंबर था, 2 और 2 के बाद 3। अब देखिए सारे नंबर्स हो गए कंप्लीट। 1 का मैच 4 से, 5 का मैच 6 से और 2 का मैच 3 से। यहाँ पर ये राउंड्स भी क्लियर हो गए। लास्ट राउंड में आएंगे तो अब बचा कौन हमारे पास, 3। तो अब हमें फिर 3 को आगे बढ़ा देना है। फिर यहाँ आ जाएगा 3, 4, 5, 6 नंबर्स हो गए। अब बचा हुआ नंबर कौन सी टीम का था, 2 नंबर। तो 2 नंबर को यहाँ फिक्स कर दिया। तो अब इस तरीके से मैच किसका होगा, 1 और 3 का, 4 और 5 का और 6 और 2 का। तो अब आप देखें हर जगह मैचेस आगे बढ़ते चले गए और जैसे जैसे मैचेस बढ़ते चले गए हर जगह हर राउंड में 3-3 मैचेस आपको मिलेंगे। देखें यहाँ पर 1 2 3 मैच, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 और 3। अब यहाँ पर जो मैचेस हो गए हैं वो यहाँ मैचेस आगे बढ़ते चले गए और जैसे जैसे ये आगे मैचेस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हर राउंड में 3-3 मैचेस कंप्लीट हो गए। तो देखें 3 3 6, 3 9, 3 12 और 3 15। आपने ये देखे थे स्टार्टिंग में कि हमारे पास कितने मैचेस थे, द टोटल नंबर ऑफ मैचेस आर 15। तो अब इस तरीके से हमारा जो मैचेस का फॉर्मेट था दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइक्लिक मेथड। जो साइक्लिक मेथड हम पढ़ रहे थे उस साइक्लिक मेथड में नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास इवन थी और नंबर ऑफ टीम्स जब हमारे पास इवन है तो इसका मतलब ये होता है कि हमें अपने मैचेस जो करने हैं वो उनसे एक कम हो जाएंगे, 5 राउंड्स हो जाएंगे और मैचेस जो है वो टोटल उस बेसिस पर फॉर्मूला प्लेस करेंगे n into n minus 1/2 और वहां से हमारे पास टोटल 15 मैचेस आ जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ से हर राउंड में 3 मैच हो गए, टोटल 5 राउंड्स है तो 5 into 3 दैट इज ऑफ टोटल 15 मैचेस। सो दिस इज आवर कंप्लीट fixture of cyclic method under the tournament that is called as a league tournament। इसमें आप अभी तो 6 टीम से बेसिस पर देख रहे हैं, आगे चल के आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि हमारे पास अगर और टीम्स हो जैसे कि 5 हो, 7 हो, 9 हो तो हम उसका फिक्सचर किस तरह से बनाते हैं, उसमें बाइस कैसे फिक्स करते हैं। तो उसके लिए आप हमारी अगली वीडियो देख सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज हो, जो डाउट्स हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज हिट लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज शेयर टू द स्टूडेंट्स जिससे कि वो अच्छी चीज सीख सकें और आगे भी फॉरवर्ड कर सकें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।